अगर आपके पास इनकम का अच्छा स्रोत नहीं है, आप तंगी से जूझ रहे हो, तो आपके घर में युद्ध का माहौल बना रहता है। नौकरियात को नहीं जाता बाहर जावा है अड़ा हो तो फिर वही कर लिया नौकरी, या तो नौकरियात ही को नहीं तो बाहर जाना पड़ा है और किस वास्ते जावा। आप क्यों जाना चाह रहे हैं इजराइल? मैम मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ वायर बेंडिंग का, और जी हमने अखबार में देखी थी ऐड, उसके हिसाब से वहाँ सैलरी अच्छी दे रहे हैं, यहाँ सैलरी कम है, इसीलिए जाना चाह रहे हैं। आपको पता है इजराइल में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं और उस क्षेत्र में किस तरह की लड़ाई चल रही है? देखो जी, जो होना है वो तो यहाँ भी हो जाएगा और वहाँ भी हो सकता है। बाकी यहाँ की हमारी जो गवर्नमेंट है वो शायद हमारी प्रोटेक्शन ले ले। आपके परिवार वालों ने क्या आपको बोला है कि मत जाओ? क्या वो उनको चिंता है आपको लेकर? परिवार वाले तो जी वैसे बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ भूखमरी ज़्यादा है मैम, ये भी तो बात है ना। या तो बंदा पूरा दिन काम करता है तो शाम को पगार भी नहीं मिलती, ये हालात हैं यहाँ के। क्या करेगा बंदा, फिर जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से भारत के तमाम ऐसे लोग हैं, मजदूर वर्ग के खास करके, जो इजराइल जाकर काम करना चाहते हैं, उनके बारे में, और जो सवाल खड़े हो रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। क्योंकि 7 अक्टूबर पिछले साल को जब संगठन हमास ने आतंकी हमला किया इजराइल पर और उसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई, उसके बाद इजराइल ने मिलिट्री ऑफेंसिव की शुरुआत की, गाजा पर बॉम्बिंग की, उस पर हमले किए, हज़ारों की तादाद में फ़िलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। कई ऐसे इजरायली और फॉरेन नेशनल्स हैं जो अभी भी हमास के बंधक बने हुए हैं, उनको छुड़ाने के लिए पर्दे के पीछे कतर, तुर्की जैसे देश वो निगोशिएशंस कर रहे हैं। लेकिन इस युद्ध की जो हालात लगातार बने हुए हैं, जारी है, इसके बीच में क्या भारतीय मजदूरों का वहां जाकर काम करना सुरक्षित है? ऐसा मैं क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि इजराइल और भारत के बीच में पिछले साल ही एक समझौता हुआ था जिसके तहत कहा गया था कि लगभग 40 से 42 हज़ार भारतीय वहां जाकर निर्माण क्षेत्र में काम करेंगे और नर्सिंग सेक्टर में काम करेंगे। इस युद्ध की वजह से इजराइल में इस वक्त कई सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टॉल हो गए हैं। उनको वापस पटरी पर लौटाने के लिए उनको वर्कर्स की जरूरत है, क्योंकि इजराइल ने लगभग 90,000 फिलिस्तीनी वर्कर्स पर प्रतिबंध लगा दिया, उनको इजराइल में प्रवेश करने से बैन कर दिया। तो ऐसे में जो खबरें आ रही हैं कि तेल अवीव की तरफ से शायद भारत और चीन से इसकी पूर्ति करने की कोशिश की जाएगी, वर्कर्स को लाकर यहाँ भारत में जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उनके जरिए अलग अलग राज्यों में स्किल टेस्ट्स हो रहे हैं। इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई, उत्तर प्रदेश से इन दिनों आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से लंबी कतारें लगी हुई हैं। मेजन्स, जो लोग बेंडिंग वेल्डिंग का काम करते हैं, टाइल्स का काम करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, ये तमाम लोग आकर परीक्षा दे रहे हैं कि उनको इजराइल जाने का अगर मौका मिलता है तो वीज़ा मिलेगा और 1.5 लाख रुपए की उनकी मंथली सैलरी होगी। इसमें से क्या घर का खर्चा उनका अपना होगा, सरकार उनको कोई सुरक्षित अपार्टमेंट मुहैया कराएगी, उनका वीज़ा आखिर कौन करवा कर देगा, ये तमाम सवाल खड़े हैं। और उनकी इंश्योरेंस का क्या, उनकी सुरक्षा का क्या? कल को अगर उन्हें बंधक बना लिया जाता है तो उस स्थिति में भारत सरकार किस पोजीशन में रहेगी इस पूरे मुद्दे में इन्वॉल्व होने के लिए? पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि भारत सरकार ने युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हजारों भारतीयों को वापस लेकर आने के लिए मुहिम छेड़ी है। वो रशिया यूक्रेन की हम बात करें, उसके पहले यमन की बात करें, कई साल पहले लिबिया की बात करें, तो ऐसे में एक तरफ आप अपने भारतीय नागरिकों को जहां वापस लेकर आते हैं जंग के हालात से, दूसरी ओर भारतीय मजदूरों का एक युद्ध क्षेत्र में जाकर काम करना, वो इजराइल के किन ठिकानों में काम करेंगे? क्या इजराइल के अंदर सिर्फ सुरक्षित ठिकानों में ही काम करेंगे या फिर कहीं वो कॉट इन दी क्रॉस फायर वाली सिचुएशन में तो नहीं होंगे? इन तमाम सवालों को मैंने आखिर सवाल ये पूछा तमाम उन लोगों से जो हरियाणा के रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में आए थे इससे तरीके की परीक्षा देने के लिए, और बहुत दूर दूर से आए थे, दूर दूर गाँव से आए थे। कुछ ऐसे लोग भी मिले जो दूसरे राज्यों से आए थे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आया हुआ एक शख्स भी मिला, लेकिन वहाँ उसको इजाज़त नहीं मिली क्योंकि सिर्फ होम स्टेट के लोगों को
वहाँ पर परीक्षा देने की इजाज़त दी जा रही थी, टेस्ट लेने की इजाज़त दी जा रही थी। तो लखनऊ में भी आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में जो हैं लोग इस तरीके से जुड़ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि उनको या तो एक बेहतर भविष्य मिले, बेहतर सैलरी मिले, कम से कम एक नौकरी मिले, भले ही इसके लिए वो अपनी जान जोखिम में क्यों ना डाल रहे हों। तो सुनिए रोहतक में की गई मेरी ये बातचीत। ये कुछ वो युवा चेहरे हैं जो यहाँ पर आए आज सुबह सुबह, कड़ाके की सर्दी पड़ी हुई है और यहाँ पर इन लोगों ने अपना इंटरव्यू दिया है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और क्यों ये इजराइल जाना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम असलम है मैडम, मेरा दोस्त है अंदर, वो इंटरव्यू दे रहा है। अच्छा, आप उसके साथ आए हैं? वो कहाँ से आया है? वो लगभग हरियाणा की है, लेकिन वो राजस्थान में जॉब करता है वहाँ पे। अच्छा, और किस चीज की नौकरी ढूंढने के लिए आया है? वो क्या करता है? वो इजराइल में बोल रहा है मैं वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करने जाऊंगा। हाँ। तो इसीलिए मैं उनके साथ आया था। अच्छा, आपने टेस्ट दिया है यहाँ जाने के लिए? क्या नाम है, क्या करते हैं, बताइए अपने बारे में। मेरा नाम तिलक राज है, मैं मैसन वर्क करता हूँ। फिलहाल मैंने प्लास्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर। मैंने अभी इंटरव्यू दे के आया हूँ। 20 मिनट का उन्होंने इंटरव्यू लिया है मेरा, और 2x3 फीट का उसने प्लास्टर जो फिजिकल टेस्ट लिया है, और ये सारी तमाम प्रक्रिया हमने पूरी की है। क्या उन्होंने साफगोई से कुछ बताया है कि अगर आपको नौकरी मिलती है कब तक सूचित करेंगे, कितनी आपकी सैलरी होगी, क्या आपका कोई लाइफ इंश्योरेंस वो देंगे या नहीं, आपका वीजा का, पासपोर्ट का क्या होगा? मैम उसका सैलरी तो बता रहे हैं, मतलब एक 1.37 लाख, और इंश्योरेंस भी बता रहे हैं, और 1 हफ्ते के लिए टाइम दिया हुआ है। जो इंटरव्यू दे के जा रहे हैं उनके लिए मैसेज आएगा, तो उस पर कौन सेलेक्ट है वो डिपार्टमेंट तय करेगा। क्या इसके पहले कभी विदेश में आपने नौकरी की है? नहीं, कभी नहीं की है। नहीं। तो इजराइल क्यों जाना चाह रहे हैं आप, जहां इस वक्त वहां लगातार युद्ध के हालात बने हुए हैं, इतने लोगों की जान जा रही है, खतरों को उठाकर क्यों जाना चाह रहे हैं आप इजराइल? देखिए मैम, जो मैसन वर्क करता है वो एक युद्ध ही करता है हमेशा। अगर सोचें तो आज हमें ये मौका मिला है एक मैसन वर्क के लिए। ये मौके नहीं होते इनके लिए। मैंने NSD से डिप्लोमा भी किया हुआ है, लेकिन उसको 5 साल हो गई, उसको कोई काम नहीं आया, लेकिन आज वो मुझे लगता है वो काम आया है। उससे मुझे मुझे सफलता मिलेगी। और युद्ध की तो कोई डर नहीं है किसी प्रकार का। एक युद्ध हम यहाँ भी कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, और अब सरकार भेज रही है तो वहाँ जाएंगे और अच्छा काम करके आएंगे, सरकार का नाम करके आएंगे अपने देश का। आपका क्या नाम है, कितनी उम्र है आपकी, क्या करते हैं आप? मेरा नाम सोनू है और मेरा नाम उम्र है 24 साल, और मैं हूँ फिलहाल स्टूडेंट, और काम भी कर लिया करो थोड़ा मोड़ा। किस चीज के स्टूडेंट हैं आप, कहाँ पढ़ाई करते हैं? मैं कॉलेज कर रखी है, BCA जी। तो अभी कोई नौकरी आपने ढूंढनी शुरू की है? यहाँ नौकरी नहीं मिली है भारत में आपको, क्या बाहर जाकर काम करना चाह रहे हैं? नौकरी आती कोनी, जब बाहर जावा है अड़ा हो तो फिर वही कर लिया नौकरी, या तो नौकरी आती कोनी, जब बाहर जाना पड़ा है, और किस वास्ते जावा। यहाँ नौकरी की आपने कोशिश की है ढूंढने की? बिल्कुल कर रखी है। 18 उम्र तक लग गया था, 24 तो होली, नौकरी मिली ना। क्या करें, पेट खातर बाहर तो लिकड़ना ही पड़ा है। अब नौकरी तो मिल रहा है कोनी, ताऊ तो लिकाड़ा कोनी। कितने लोग हैं आपके घर में, कितनी कमाई होती है घर में? घर में कितना जमींदार है, बस 1-1.5 किला है जो खेती हो जाए, ठीक है। हमारी और तो बारिश बुरिश भी कोनी ना, नहर नूर जो इतना जुगाड़ पानी चल जाए, मजदूरी का काम है, बस इस पर क्या गुजारा हुआ है इसी महंगाई में, तो बाहर तो लिकड़ना ही पड़े। तो आपके पिता किसान हैं, और आपके घर में और कितने लोग हैं, क्या और कोई कमाई करता है? ना कोई ना करता, पापा ही कर रहे हैं। पापा कर रहे हैं जी। पापा को पता है आप यहाँ आए इस टेस्ट के लिए? उनको चिंता है कि आप इजराइल जाएंगे वहाँ इतने खतरों के बीच में काम करने के लिए, अगर होगा सिलेक्शन तो? पेट खातर तो करना ही पड़े, येड़ा भी तो मरन लाग रहे हैं भूखे, और क्या है, बिना नौकरी के काम चल रहा है, जाना तो पड़ेगा। येड़ा नहीं तो और क्या, बाहर निकलना पड़ेगा, कंपनी में जाना पड़ा है, उड़े चल जाए, की दिक्कत आ रही है। जड़ा मौत लिखी, उड़े मरना है, क्या फर्क पड़ा है, कितना ही मरो चाहे, पीछे तो आए हैं 2-4, बस इसी वास्ते आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं, और क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? गुलशन नाम है मेरा, मैं रोहतक से ही हूँ, और मैं कंस्ट्रक्शन मिस्त्री का काम करता हूँ, मैशन का। आपने कहाँ से सुना कि इस तरह की यहाँ पर नौकरियों के लिए चांस मिल रहा है, और आप क्यों जाना चाह रहे हैं इजराइल में? वहाँ जाएंगे तो वहाँ युद्ध के हालात है, वहाँ बॉम्बिंग हो सकती है, अभी भी वहाँ पर इतने इजरायली लोग हैं जो हमास के पास जिन्होंने उसको हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है, तो उन खबरों को आप फॉलो कर रहे हैं? जी मैम, कर रहे हैं। फिर भी जाना चाह रहे हैं? जी। क्यों? क्योंकि मैम अगर आपके पास इनकम का अच्छा स्रोत नहीं है, आप तंगी से जूझ रहे हो, तो आपके घर में युद्ध का माहौल बना रहता है। हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता वहाँ पे क्या है, लेकिन अच्छा इनकम मिलेगी हमें, उससे हमारा परिवार खुश रहेगा।
यहाँ तो सरकारों के तरफ से इतने दावे किए जाते हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सुधर गई है, तमाम लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, भारत बिल्कुल सशक्त हो गया है। आपको नहीं लगता कि इतने बड़े देश में आपको अच्छी नौकरी मिल रही है? लगता है मैम। मैम दरअसल सरकार का ही हाथ है, अगर हम जा रहे हैं तो सरकार की वजह से इजराइल से हमारे अच्छे रिलेशन बने हैं, उनको ज़्यादा अच्छे बिल्ड किया है सरकार ने, तो वही कारण है कि उसकी वजह से हमें वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है जाने के लिए। आपके घर में कितने लोग हैं और क्या आप ही हैं जो कमाई करते हैं? जी मैम, मैं खुद ही अकेला ही करता हूँ। कितनी कमाई हो जाती है मंथली आपकी? मंथली 25,000 अराउंड। फिक्स्ड आ जाती है या वो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है? कभी कम भी होती है मैम, कभी ज़्यादा भी हो जाती है और कभी नहीं भी होती है, ऐसा होता तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि इजराइल में खतरे भले ही हों लेकिन कम से कम नौकरी का एक अवसर मिलेगा। कुछ लोग हैं जो नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कई सालों से नौकरियां नहीं मिल रही हैं। कुछ लोग वो हैं जिनको लगता है अभी जो सैलरी आती है वो परिवार के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए काफ़ी नहीं है, तो इसीलिए तमाम जोखिम उठाकर अगर मौका मिले तो ये इजराइल में जाकर काम करना चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आपका टेस्ट हुआ है आज? हाँ, मेरा नाम अजय है और मैं नारनौल से आया हूँ और मैंने टेस्ट देने के बाद मुझे पता लगा है कि मेरा वहाँ पर जाने के बाद में अपने परिवार की और हर चीज़ का संभावना भी कर सकता हूँ और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकता हूँ। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में माता है, पिता है, वाइफ है, छोटा भाई है, बहन है। शादी कितने पहले हुई थी आपकी? शादी 2 साल पहले हुई थी। और जो परिवार की का पूरा जो पालन पोषण है, क्या उसकी कमाई सिर्फ आप ही की है या कोई और भी कमाता है? कितनी कमाई हो जाती है घर में? मैं हूँ और पिताजी कमाते हैं, मजदूरी करते हैं। हाँ। कितना कमा लेते हैं आप लोग महीने में? महीने में कम से कम 10,000। 10,000 रुपए में 6 लोगों का? हमारा खुद का काम भी है जिससे हमें काम कमाते हैं और मतलब मजदूरी भी करते हैं और किसी की खेती बाड़ी लेकर काम करते हैं। किसी और देश जाने की कोशिश की थी कभी आपने कि कहीं और विदेश में जाके नौकरी कर ले? नहीं। तो इजराइल क्यों फिर? इजराइल क्योंकि मेरा सपना था मैं बाहर जाकर कुछ अच्छा करूं, अपने देश का नाम रोशन करूं, अपना हरियाणा का नाम लेकर आऊं। अगर बाहर जाकर इसने इतनी तरक्की की और लोगों को अपना सपना साकार करूं। लेकिन आपको यकीन है कि आपकी जिंदगी के लिए लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब आपको मिल पाएगा? वीजा, पासपोर्ट ये लोग देंगे? ये सहूलियतें यहाँ भारत सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा दी जाएगी, ऐसा कोई आश्वासन आप लोगों को दिया गया है? हाँ, ये मेरा खुद का आत्मविश्वास कह रहा है, तो हमें वीजा भी देंगे और वो हो सकता है देंगे। परिवार वालों ने कहा है कि मत जाओ, कहीं और चले जाओ, विदेश, किसी और देश चले जाओ, इजराइल क्यों लड़ाई के बीच में? नहीं, परिवार वालों ने कुछ नहीं कहा है। मैं अपने खुद की मर्जी से जा रहा हूँ, अपने खुद की कॉन्फिडेंस की वजह से। तो चलिए, ये कुछ आवाजें आप लोगों को पहुंचाई। एक तरफ जहां भारत के लगातार हम मजबूत होते हुए अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और विश्व गुरु की बात करते हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इजराइल में जंग के बीच में भी ये युवा जाकर काम करने के लिए तैयार हैं। अगर नौकरी की गारंटी मिले, अगर उन्हें अच्छे सैलरी की गारंटी मिले, जैसा इनमें से कई लोगों ने कहा कि अगर पैसे नहीं कमा सकते तो हर रोज की जिंदगी अपने आप में ही एक युद्ध है। फिलहाल रोहतक के इस महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में वीडियो जर्नलिस्ट प्रभात तिवारी के साथ मैं स्मिता शर्मा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।